हेलो एवरीवन। सो टुडे हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, जनरल एनर्जीज देखेंगे, क्या चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 15 डेज़ में या ये साल के एंड में। क्या हमको मीन कर रहा है, क्या हमें छोड़ना है, क्या गाइडेंस है हमारे लिए, ये सब देखेंगे। और आने वाले फुल मून के लिए भी जो भी फुल मून की एनर्जीज हमको अफेक्ट कर रही हैं उन सबको कलेक्टिवली देखेंगे। तो सबके लिए कलेक्टिव मैसेजेस होंगे। सो आप उन्हीं मैसेज को लीजिएगा जिनसे आप रेजोनेटेड फील करें, और जो मैसेजेस आपसे आप रेजोनेटेड फील नहीं करें उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक। सो साल के एंड के साथ साथ जो निगेटिविटी है, जो किसी को मनी को लेके हो सकती है, फाइनेंस को लेके कुछ लोगों का ओवर स्पेंड हो रहा होगा मनी, वहाँ पे आप चेंज देखेंगे। सेलिब्रेशन आ रहा है, गेट टुगेदर आ रही है, फंक्शन, पार्टीज़, कुछ लोग अपने करियर को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है लोगों के करियर में, या जिस भी चीज़ में आप कमाना चाहते हैं जितना, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिज़ायर्ड जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आप काफ़ी टाइम से पैसे में खर्च देख रहे थे तो आप सेविंग भी कर पाएंगे। मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों का ध्यान मनी पे, फाइनेंस पे है। कलेक्टिवली यही एनर्जीज आ रही है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे को बचाने की सोच रहे हैं, या फिर अपने करियर में एक अच्छे ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें पूरी होंगी। अगर कहीं पे भी फाइनेंस में लॉस हुआ है तो उन चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस साल काफ़ी लोगों को इमोशनल लॉस भी हुआ हो, कुछ ऐसे किसी से कनेक्टेड हो, या कुछ फैमिली में किसी पर्सन की डेथ वगैरह, जिस वजह से काफ़ी सैड और सॉरो ऐसी सिचुएशन में आप रहे होंगे, तो उससे भी आप ओवरकम कर पाएंगे। और देखते हैं। आने वाले टाइम में आप एक्शन ले पाएंगे, एक्शन के मोड में रहेंगे, यानी और जो भी चीज़ें होंगी एकदम से चेंज होगा, जो भी वो बहुत फास्ट चेंज देखेंगे आप। अगर आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, या चीज़ें एंड कैसे होंगी, कैसे सही होगी चीज़ें, तो वहाँ पे भी आपको रास्ता मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इमोशनल एनर्जी से प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में जाएंगे, यानी कि ऐसी एनर्जीज़ में जाएंगे जहाँ पे वो डिसीज़न प्रैक्टिकली और लॉजिकल डिसीज़न लेंगे।
देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अपॉर्चुनिटीज़। सो मनी में ग्रोथ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फिर वो मैरिज की हो सकती है, न्यू पार्टनर की हो सकती है, या फिर मनी में न्यू जॉब या करियर में जो भी। कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि स्टूडेंट हो और उनको भी कोई ऐसा ऑफ़र मिले जहाँ पे वो अर्न भी कर सकें, तो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी हो सकती है। या फिर जिनकी मैरिज हो रही है, मैरिज के बाद उनको ऐसा पाथ मिले जहाँ पे वो अर्न कर सकते हो उनके पार्टनर के थ्रू। डोंट स्टॉप। तो अगर आप किसी भी चीज़ में कुछ करना चाह रहे हैं अपने करियर को लेके, तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। कुछ अगर आपने सोशल मीडिया पे पेज बनाना या ब्लॉग बनाना है, यूट्यूब, तो किसी भी काम को कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए वो नई अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, काम को करते रहना है। आई रियली फील कि कुछ लोग अपने फ्रेंड्स कॉलीग से भी मिल सकते हैं जहाँ पे आप पुरानी बातों को डिस्कस करें और उन पे एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर आप पुरानी बातों को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको वहाँ उन चीज़ों में एंडिंग्स देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यस, फॉरगिवनेस। सो आपको चीज़ों में एंडिंग्स मिलेगी, कहीं पे आप माफ़ कर सकते हैं किसी को या कोई आपको माफ़ कर सकता है। आप सेम थॉट पैटर्न्स में भी अगर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें बैलेंस होके सही हो जाएंगी। लेट मी पुल। हेल्पफुल पीपल। हेल्पफुल पीपल से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने पुराने फ्रेंड से या ऐसे लोगों से जहाँ पे काफ़ी लोगों से आपका मिलना हो सकता है आने वाले 15 दिनों में, जो आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, कोई गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको स्ट्राइक करे। आई रियली फील कि आपके सराउंड आपके वेल विशर्स और आपके गॉड गॉडेस है जो आपका ध्यान रखने के लिए है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो आने वाले हम रीडिंग भी आने वाले 15 दिन के लिए ही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कुछ चेंजेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप फाइनेंशियल गेन हो सकता है, अपने मनचाहे लोगों से मिल सकते हैं, सेलिब्रेशन आ सकता है, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कहीं पे भी आपको अगर निराशा थी, कहीं पे भी ऐसा था कि चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। और देखते हैं क्या है आने वाले 15 डेज में। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सन। सो ऑब्वियसली सक्सेस आ रही है, स्पेशली फाइनेंस और करियर के उसमें काफ़ी लोगों के लिए मैसिव सक्सेस। सेलिब्रेशंस भी आ रहे हैं। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सो आपको फॉलो करना है अपनी इंट्यूशन की, आपका मन क्या चाहता है। होल्ड द स्पेस।
आई रियली फील कि आपको अपने अंदर कोई भी ग्रजेस नहीं रखनी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अ, इसने ऐसे कर दिया या उसने ऐसे कर दिया, इस तरह की चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं रखनी है। सो जब आप अपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी जगह को जब आप क्लीन रखते हैं तो आप दूसरी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस बना सकते हैं। तो आपको वो नेगेटिविटी या वो ऐसे विचारों से दूर रहना है और उन्हें साफ डीक्लटर करते रहना है अपने थॉट्स को, जिससे कि आप नए थॉट्स के लिए रेडी रहें, नई चीज़ों के लिए, नई चीज़ों को अलाउ कर पाएंगे। एक कार्ड चाहिए, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। सो बिल्कुल आपको बस पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, चीज़ें अपने आप आगे बढ़ेंगी। और अ, इन 15 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा सडनली इस तरह से कैसे ये चेंज हो गया। सो बहुत फास्ट चीज़ें होंगी और जो भी ग्रोथ होगी वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, और बहुत मतलब वो चेंज आपको देखने को बहुत फास्ट मिलेगा। लास्ट कार्ड, एक कार्ड लेंगे हम, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। सो आप करंटली किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपको उससे आगे बढ़ना है और सोच के चीज़ों को आगे बढ़ाना है। एंड कलेक्टिवली मैं ये देख पा रही हूँ कि सबके लिए ग्रोथ आ रहा है, अगर, और जो चेंज आएगा वो बहुत फास्ट आएगा। थैंक यू।